एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है जो हम देखेंगे कि 15 अगस्त से ले के 31 अगस्त तक सेजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है जो कि जिसका आपको सामना करना है। रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के लिए भी होगी और करियर के लिए भी होगी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि करियर और रिलेशनशिप के लिए टाइम स्टैम्प दिया करूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरी रीडिंग्स जो हैं ये बिल्कुल एक्सटेम्पोर होती हैं और एक फ़्लो होता है जिसके अंदर आप रीड कर रहे होते हो। उसमें कार्ड्स क्या ड्रॉ होते हैं, ज़ाहिर बात है वो प्री डिटरमिन्ड नहीं होता है, और डाउनलोड क्या हो रहे होते हैं मैसेजेस साथ के साथ मैं आपको वो शेयर कर रही होती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए यहाँ पे ये मुश्किल होता है कि एक जनरल रीडिंग के अंदर ये बहुत मुश्किल होता है कि मेरे लिए कि मैं उसको अलग-अलग सेग्रीगेट कर सकूं कि अब ये टिपिकली रिलेशनशिप के लिए, अब ये टिपिकली करियर के हवाले से है। सो आप भी मेरे साथ फ़्लो के साथ ही रहा करें, रीडिंग आप कंप्लीट देख लिया करें ताकि जिसको जोन से भी मैसेजेस मिलने हैं वो मिल जाएं। आज की रीडिंग जो है वो पहले मैं एक थीम डेवलप करने की कोशिश करूँगी विद द ऑरेकल डेक, और हम देखेंगे कि कौन से बातें, आइडियाज़ इस महीने जो हैं वो फ्रंट एंड के ऊपर रहेंगे और क्या करना चाहिए आपको उनके हवाले से, और फिर हम टैरो डेक जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी फॉर सजिटेरियस सन, मून एंड असेंडेंट, और ये टाइम पीरियड है 15 अगस्त से 31 तक का। से यस, चेंज द सीनरी, और थर्ड है टेक अ ब्रीदर। पहली बात तो आपको ये कही जा रही है कि अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपको उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग के ऊपर नज़र करें और उसके अंदर कोई ना कोई चेंज शायद आपके लिए नेसेसरी हो जो कि आपको लाना हो। और थर्ड बात जो है वो ये कि इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारे केओस के अंदर जो हर एक की ज़िंदगी में इस टाइम पे है, कुछ ना कुछ टाइम आपको रिलैक्सेशन के लिए निकालना है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकें, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट कर सकें, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ताकि नेक्स्ट डे के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। सो रेस्ट करना मत भूलिएगा। ये ना हो कि आप अंधाधुंध काम करते रहें और विदाउट अ ब्रेक और उसके बाद आप बिल्कुल कोलैप्स हो जाएं। अब यहाँ पे हम देखेंगे टैरो के थ्रू कि ये से यस जो है ये कौन सी सिचुएशन के अंदर फिट हो रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलने वाली हैं सेजिटेरियस लोगों को इन 15 दिनों के अंदर। ठीक है, ये क्या कोई अपॉर्चुनिटी है या किसी मुश्किल से आपको बचाया जा रहा है, क्या सिचुएशन है बेसिकली ये। मैं इसमें जो कार्ड्स ड्रॉ करूँगी, फर्स्ट 3 कार्ड्स जो होंगे वो रीसेंट पास्ट के, फिर 3 कार्ड्स जो होंगे वो करंट एनर्जीज़ के होंगे, और फिर 3 कार्ड्स जो हैं वो होंगे आने वाले दिनों के हवाले से, कमिंग फ्यूचर। इसमें सिर्फ जो ड्यूरेशन फिक्स है वो 15 डेज़ की जो करंट एनर्जीज़ हैं उन्हीं की है। इसके अलावा बाकी सारे कार्ड्स जो हैं वो अपनी ड्यूरेशन ख़ुद बताएंगे। सो रीसेंट पास्ट में किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टार का कार्ड है, जहाँ यहाँ पे ये नज़र आता है कि चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई एक्वेरियस जो है वो कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले कर रहा है। एक बात, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आप कुछ सर्टन एक्शन लेना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट करना चाह रहे थे, और ये तकरीबन 6 से 8 महीने पुरानी बात हो सकती है, 1 साल तक का भी टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन रुकावटें ऐसी थीं, मुश्किलात इस किस्म की थीं जो कि आपको, जिन्होंने बिल्कुल हॉस्टेज बनाया हुआ था और आपको कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ यूनिवर्सल सपोर्ट आपको ऐसी मिली है। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें आपकी मूवमेंट जो है, जैसे कुछ लोग बेड रिटर्न हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए माइग्रेन के इश्यूज़ हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिससे आपको आज़ादी मिल गई है, या ये कह लें कि हीलिंग हो गई है। अगर आप मेंटली किसी जगह पे स्टक थे तो भी आपके लिए एक हीलिंग का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, और ये सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी।
सो करंट एनर्जीज़ में आई हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। यकीनन कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी ख़बर, ऐसी खुशखबरी, कोई शख्स ऐसा जो खुशखबरी बन के आया है। ये दोस्त हो सकता है, डजंट नेसेसरी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, लेकिन ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई यंगर पर्सन हो सकता है, आपका अपना भाई, सिबलिंग, बहन, कुछ भी हो सकता है, जो कि आपके लिए जिससे उसकी आमद जो है एक खुशियों का पैगाम लेकर आई है। और ये तकरीबन शायद 1 से ज़्यादा महीने का ड्यूरेशन है जिसके अंदर आप बहुत अच्छा एक टाइम गुजार रहे हैं। ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है काम के हवाले से जिसके बाद आपको कोई इनकम मिल रही है, और ये सारा कुछ जो है इन 15 डेज़ के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा हैप्पी टाइम गुजार रहे हैं, कहीं गेट टुगेदर हो गया है, फैमिली में आपका नाम एक फ़ैमिली में हो सकता है कि बना हो, या ये हो सकता है कि फैमिली की तरफ से आपके ऊपर ट्रस्ट और रिलायबिलिटी जो है वो शो की गई हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल फ़ील करें। सो ये 15 डेज़ जो हैं वो इस लिहाज से बहुत ही हैपनिंग नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 15 अगस्त के आसपास आपको ट्रैवलिंग का भी मौका मिले, ठीक है, किसी जगह पे जाके कुछ इंजॉयमेंट करने, किसी हिल स्टेशन पे जाने का, किसी के रिलेटिव या फ्रेंड के घर जाने का मौका मिले, और ये चीज़ भी आपका मूड जो है वो इम्प्रूव करे। सो अब हम देखते हैं कि कमिंग जो डेज़ हैं, कमिंग फ्यूचर जो है उसमें क्या सिचुएशन है। ओके जी, सो यहाँ पे अक्टूबर के बाद का टाइम काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, जहाँ पे फर्दर ग्रोथ का फैक्टर है। कुछ लोगों के लिए सरासर ये शादी के हवाले से ख़बर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुश्किलात के फ़र्दर ख़ात्मे की ख़बर हो सकती है। अगर आपने कहीं से लोन लिया हुआ था तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है कि आप वो पे बैक कर सकें। अगर किसी जगह पे आपको आपकी फैमिली ने फ़ाइनेंशियली सपोर्ट किया हुआ था तो अब टाइम आ जाएगा कि आप उनको पे बैक कर सकें, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन ना सिर्फ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पहले तो सिर्फ यहाँ पे एक्वेरियस की प्रेजेंस थी, अब यहाँ लिब्रा भी मौजूद है। सो अगर आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल के अंदर एंटर हो, और वो आपके साथ आपकी ज़िंदगी के अंदर सपोर्ट के लिए मौजूद हों। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे से यस के ऊपर, एंड चेंज द सीनरी एंड टेक अ ब्रीदर। सो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मौजूद है जो कि आपको मिलेगी। वो ट्रैवल करने के हवाले से हो सकती है कि किसी जगह आप ट्रैवल करके जाएं और बहुत अच्छा कोई टाइम आपको मिले। अच्छा, इसमें से यस का फैक्टर ये है कि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है और आप उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं तो ही उसमें से रिज़ल्ट निकलेगा। ये नहीं होगा कि अगर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे के ऊपर नॉक करे और आप उसको कोई अच्छा रिस्पांस ना दें और वो फिर भी आपका वेट करती रहे। ये वो टाइम होगा जिसमें आपको अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है, और जहाँ पे जोन सी भी पॉसिबिलिटी बनती है उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। चाहे ये इमोशनल बेनिफिट हो कि आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एक हैप्पी टाइम गुजारें, चाहे ये फाइनेंशियल फैक्टर हो जहाँ पे आपको कोई काम के हवाले से अपॉर्चुनिटी, आइडिया मिले और आप उसके ऊपर फ़ौरी तौर पे सरगर्म हो जाए। मैं एक ये भी बात कहना चाहूँगी कि अगर इस दौरान इन 15 डेज़ में आपको कोई आइडिया मिलता है, आइडिया आता है जहन में, क्लिक होती है कोई चीज़, उसके ऊपर भी टाइम मत वेस्ट कीजिएगा कि अब आप सोच रहे हैं कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फ़ौरी तौर पे एक क्विक एक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये आइडिया बहुत देर तक फ्रेश ना रहे, ये बहुत देर तक नया ना रहे, या फिर आप हिम्मत हार दें इसके ऊपर काम करने के हवाले से। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपका ये टाइम पीरियड अच्छा गुजरेगा और फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए गुजरेगा। कुछ ना कुछ अच्छी बातें जो हैं वो डेफिनेटली सजिटेरियस लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद करिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।